अच्छा जी, आपके पास इस पाथ पे इनपुट पाथ के ऊपर इनपुट V2 बैलून डिटेक्शन डाटा सेट, यहाँ आपके पास जो है एक डाटा सेट पड़ा हुआ है, वो हमने कल देखा था। तो बेस पाथ आपका ये हो गया, यानी कि बेस पाथ आपका वो हो गया जो आपका डाटा सेट का पाथ है, ये वाला। ठीक है, तो ये, और उसके बाद आपने पाई टॉर्च में से ये मैं अपना ये कर ली, इसका ये वर्जन देख रहा है शायद, पाई टॉर्च वर्जन और उसका CPU GPU। तो आपका GPU ये दिखा रहा है 16 GB आपका GPU है, और ये चीज़ें। करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी कैगल वर्किंग है, ये वाली। ठीक है? ये आपका जो आपके जो आपको एनवायरनमेंट मिली हुई है, यहाँ पे जो डिस्क आपको अलॉट हुई है वो ये है एक्चुअली। ठीक है, और ये आपका एक डाटा रिपोजिटरी है, जो कि आपको वहाँ पे यहाँ पे वो जब आप उसको शेयर डाटा ऐड डाटा करते हैं, तो वो शेयर हो जाता है उसका लिंक, या एक टेम्परेरी तौर पे। ये आपकी डिस्क असल में ये है। तो अब यहाँ पे आप एक तो आपकी डिस्क हो गई, और आपके जो है ना रैम। आज मैंने कोशिश की, बड़ी भोंडी सी कोशिश की, वो मैंने मैंने ना कहा आज ना खुद ही मैं ट्राई करता हूँ ubiquitous का डेटा ना सारा। वो है 18 GB का। मैंने एक लाइब्रेरी आज एक डिस्कवर की, उसका नाम था, लाइब्रेरी का नाम है रैपिड्स, RAPIDS, रैपिड्स। वो लाइब्रेरी बहुत एफिशिएंट है, और पांडास के साथ ना मतलब यूज होती है टुगेदर। तो वो मैंने ना उसको लोड करने की कोशिश की, मैंने कहा सारे का सारा डाटा लोड करता हूँ। तो वो लोड करने की कोशिश की, पता चला कि इसकी तो जो रैम है वो है 13 GB। तो जब डाटा लोड करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं आउट ऑफ मेमोरी चला गया। तो फिर मैंने उसको छोड़ के ना दूसरों की नोटबुक्स को ना ढूंढना शुरू कर दी। तो ये है आपका LS, वर्किंग में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपके पास बेसिकली मेरा ख्याल में ये गिट क्लोन कर रहा है योलो योलो को, लेकिन आपके पास योलो का यहाँ पे भी मौजूद है ऑलरेडी ये। तो ये भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने गिटहब से उठाया है, गिटहब से क्लोन किया है योलो मॉडल योलो का। तो यहाँ ये आ गया, डाउनलोड हो गया, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल की हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके पास, जैसे ही योलो यहाँ पे आएगा, ये योलो आया, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स का एक टेक्स्ट फाइल है। तो भूल जाओ। तो आपने पिप इंस्टॉल -qr requirements.txt, तो उसमें आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये खुल क्यों नहीं रहा? चलो, आपके जो पैकेजेस हैं वो इसमें मौजूद हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं योलो की। योलो के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास हाउ टू यूज़ योलो ऑफलाइन, ये उसने जो है ना बस फिलहाल इसको छोड़ दें। और लोड डाटा कर रहा है, लोड डाटा जो है बेस पाथ प्लस बैलून डाटा CSV, आपका CSV डाटा जो है यहाँ पड़ा हुआ है। तो आपका बेस पाथ जो है वो ये है। तो बेस पाथ को ऐड किया इसमें CSV फाइल, तो आपके पास ये रीड हो गई। ये हम कल मतलब तकरीबन कर चुके थे। उसके बाद जो है इसने वो लिटरल इवैल्यूएशन की कि आपके पास जो है ना कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो है ना वो ना हो इसमें, तो उसको इवैल्यूएट किया। ये तो हमने खुद बनाया था शायद, ये हमने, हाँ नहीं नहीं, ये उसका बना खुद बनाया बनाया था फंक्शन था। हमने।
ये वाला फंक्शन ये तो उसका है ना सर। हाँ ये बना हुआ था नीचे डाटा, हमने एक एग्जांपल जो बनाया। ये डाटा हमने खुद डाला था इसमें। एफ एफ इज नॉट डिफाइंड, मतलब एफ क्यों नहीं डिफाइंड, ये डिफाइन तो किया है एफ। अच्छा सही है। तो वो जो है आपका इवेल्युएट करता है कि कोई डाटा स्ट्रक्चर ऐसी इनवैलिड डाटा स्ट्रक्चर ना हो इसके अंदर बेसिकली इसमें। तो आपके पास जो है ये आपका बाउंडिंग बॉक्स जो है ना, बाउंडिंग बॉक्स इसके अंदर कोई इनवैलिड डाटा स्ट्रक्चर मौजूद ना हो। तो इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। ये आपका फंक्शन हो गया, इसको ये बाद में मेरे ख्याल में यूज़ करेगा यहाँ पे। और नहीं, ये शायद हमने इसको चेंज कर दिया था। इसकी ओरिजिनल ज़रा शरफ भाई ज़रा इसकी ओरिजिनल वो देखें, जी सर। डाटा नोटबुक देखिए ज़रा, इसकी ओरिजिनल नोटबुक देखें ज़रा बैलून वाले की। ये कोड हमने चेंज किया था शायद। सर इसको AST.literal eval किया था ना। मैं एक मिनट चेक करता हूँ। हेल्पर फंक्शन के पास ना। हाँ जी, हेल्पर फंक्शन के पास चेक करना। मुझे ज़रा भेजें अगर इसमें यहाँ पे कुछ मिसिंग है कि हमने चेंज किया था इसको, इस सेल को। सर इससे पहले आपने क्या चैट में शेयर किया मैंने, जरा इसको ओपन करके चेक करें। ओ नहीं, मेरा ख्याल में ये डॉट अप्लाई लिटरल इवैल यहाँ पे हुआ है ना। जी सर। वो दो नीचे जो है ना वो अपने एक्स्ट्रा लगाए, यही है पाथ, और इसके बाद फिर हेल्पर फंक्शन आ जाता है। ये जो अच्छा पाथ वाला है ना, एक ये है और इसके नहीं बाद नहीं, असल में हम लिटरल लिटरल इवैल को देख रहे थे, तो हमने एक फंक्शन बनाया था यहाँ नीचे खुद। ये हमने कॉपी किया था स्टैक ओवरफ्लो से। तो यहाँ ला के हमने इसको टेस्ट किया था कि ये करता क्या है बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली जस्ट कोड टू टेस्ट लिटरल इवैल। इसको आप बेशक वो कर दें। तो लिटरल इवैल यहाँ पे ही डॉट अप्लाई करके उसने आपका ए एस टी क्या है, ए एस टी ए एस टी एस टी ए एस टी यहाँ पे का नाम था ना, लाइब्रेरी है ए एस टी। इंपोर्ट हुई है। ए एस टी हमने कल देखी थी सर। हाँ ऊपर इंपोर्ट हो रही है AST जो है। AST ये है ना एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज। इसके अंदर जो है आपके पास लिटरल्स AST.dump const formatted values joined str list tuple set dict variable named classes हैं, expressions हैं। literal eval कहाँ है हमारा? ये है AST.literal eval safely evaluates an expression node or a string containing a Python literal or container display. The string or node provided may only consist of the following Python literal structures: string, bytes, numbers, tuples, list, dict,
set booleans, none, or ellipsis. This can be used for safely evaluating the strings containing Python values from untrusted sources without the need to parse the value oneself. It is not capable of evaluating arbitrary complex expressions, for example, involving operators or indexing. It is possible to crash the Python interpreter with sufficiently large complex string due to stack depth limitations in Python's AST compiler. तो आपका ये AST.literal जो है आपके स्ट्रिंग लिटरल्स को इवेल्युएट करता है कि उसमें कोई एक्सप्रेशन वगैरह या वो चीज़ ना हो. ये है ना यहाँ पे safely evaluate an expression node or a string containing a Python literal or container display. अब Python literal जो है string containing the Python literal. अब Python literal में क्या क्या चीज़ें हैं? Strings हैं, bytes हैं, numbers हैं, tuples हैं, lists हैं, dictionaries हैं, sets हैं, booleans हैं और ये. तो ये यहाँ पे इसने ये काम किया है. सर ये वही है ना जिसको कल देखा था जो 1+1 कर रहे थे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन जब उसको स्ट्रिंग में मैंने पास किया तो तब वो एक्सेप्ट करा था. हाँ जी वही है. ओके. तो उसके बाद आगे जी हेल्पर फंक्शन जो है ड्रॉ बॉक्स इमेज में xmin ymin xmax ymax आपका वही जो है अपना बाउंडिंग बॉक्स की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पास करेंगे. दिस फंक्शन ड्रॉज वन बाउंडिंग बॉक्स ऑन एन image numpy in input image output image with bounding box. If there is a multiple bounding box to draw, then simply run this function multiple times on the same image. Set text is equal to none or to only draw a bounding box without any text or text background. अच्छा टेक्स्ट अगर होगा तो वो करेगा उसके ऊपर, ड्रॉ अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा. Any text or text background e.g. set text balloon to write a title above the box. बॉक्स के ऊपर बैलून लिखा हुआ होगा. तो xmin ymin coordinates of the top left corner है, xmax ymax coordinates of the bottom right corner. तो आपके पास ये दो हैं, xmin ymin और xmax ymax. और वेट जो है आपकी xmax माइनस xmin और हाइट आपकी ymax माइनस ymin. ये तो इजी है. स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, मिन है, एंड पॉइंट ये है. कलर आपका ब्लू है. थिकनेस आपकी जो है उसकी लाइंस की थिकनेस 15 mm जो है. अच्छा जी ये आपका वही चीज़ जो हमने पहले उसमें देखी थी ओपन सीवी में. cv2.rectangle इमेज डालेंगे इसमें, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कलर और थिकनेस. तो आपका स्टार्ट पॉइंट जो है वो ये और एंड पॉइंट ये एक टपल की सूरत में जा रहे हैं. उसके बाद इफ टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट अगर मौजूद है, यानी कि यहाँ पे हमने जब पास किया है टेक्स्ट की वैल्यू अगर डाली है यहाँ पे, तो फिर टेक्स्ट फिर जो क्या करे कि cv2.rectangle मतलब उसी के ऊपर जो उसने ये बनाया है बॉक्स, उसी के ऊपर जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा ना टेक्स्ट, ये इमेज xmin ymin माइनस 150. लेकिन ये तो पहले ही कर चुका है यहाँ पे, तो ये दोबारा से क्यों कर रहे हैं. ड्रॉ द रेक्टेंगल, ड्रॉ द बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट. ड्रॉ द बैकग्राउंड बिहाइंड द टेक्स्ट. अच्छा ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, जैसे कि अगर टेक्स्ट लिखेंगे ऐसे बैलून, तो उसके पीछे जो है एक
बैकग्राउंड ड्रा कर रहे हैं। मिसाल है ये रेड में है तो ये लाइट लाइट येलो में या इस तरह कुछ फ्रंट पे बैलून लिखा हुआ होगा। तो ये चीज़ असल में ये है। अच्छा, ये हो गया इमेज एक्स मीन वाई मीन -150। अब आपका जो एक्स मीन है और वाई मीन है और एक्स मैक्स वाई मैक्स, ये जो है आपका यहाँ पे एक्स मीन वाई मीन जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वो कौन सा है? ये, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी इमेज यहाँ से बनना शुरू होगी। टॉप लेफ्ट कॉर्नर एक्स मीन और वाई मीन यहाँ पे मौजूद है, और आपके पास यहाँ पे एक्स मैक्स और यहाँ पे एक्स मैक्स और वाई मैक्स यहाँ पे मैक्स है, यहाँ मीन है, ठीक है। और यानी कि इस जगह पे भी एक्स मैक्स है, एक्स मैक्स, और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट क्या होएगा? एक्स मैक्स यहाँ पे क्या आएगा? वाई क्या आएगा बोला पता है? वाई मिन। यहाँ पे एक्स क्या आएगा? एक्स मिन और वाई मैक्स, और यहाँ पे दोनों मैक्स। तो अब जो ये ड्रॉ कर रहा है इमेज के ऊपर टेक्स्ट, वो कर रहा है जी वाई मीन एक्स मीन और वाई मीन -150, यानी कि जो वाई मीन है उससे फर्दर -150 कर दो। तो दैट मीन्स एक अराउंड अबाउट 150 पिक्सल जो है ना वो इधर होंगे, इधर करके, ठीक है। तो ये आपका y में से 150 माइनस हो गया तो यहाँ आ गया y, और x मीन प्लस ये क्या है w क्या है? w x मैक्स माइनस x मीन, x मैक्स ये है और x मीन ये है। तो हाँ, तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा बॉक्स, और इधर है यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा बैलून, ठीक है, इधर। तो ये आपका टेक्स्ट का वो उसने बनाया है, CV2 डॉट एक रेक्टेंगल बनाई है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेगा। तो उसके बाद ये आ गया इमेज डॉट CVT2 पुट टेक्स्ट। टेक्स्ट कलर ये उसने बना लिया है मेरे ख्याल वाइट, अच्छा ये वाइट है। और फॉन्ट उसने दिया है CV2 डॉट फॉन्ट, ये फॉन्ट टाइप है। ओरिजिन, ओरिजिन जो है, ओरिजिन मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो, टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कहाँ से करें? एक्स मीन और वाई मीन -30 से, यानी कि जो बॉक्स हमने बनाया था उसके मिडल से तकरीबन। क्या आपका बॉक्स जो है वो 150 का था ना, मिडल से नहीं तकरीबन, यानी कि अगर आपका ये आपका पिक्चर थी और यहाँ पे आपका बॉक्स बना है, तो दैट मीन्स ये 150, ये वाली जो रेक्टेंगल है इसका 150 हाइट है। तो टेक्स्ट जो है तकरीबन 30 से स्टार्ट, यहाँ से कि वाई मीन जो है ना वो 30 के करीब उसने रखा है। टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो, तो आपका 30 यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा टेक्स्ट इस जगह से। थिकनेस जो है आपके बॉन्डिंग बॉक्स ऊपर ये जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी थिकनेस 10, ठीक है जी। और ये चीज़ें हो गई, तो ये आपका फंक्शन रन कर लेते हैं, ठीक है, ये फंक्शन बन गया।
उसके बाद अगला क्या कर रहा है वो, एक और फंक्शन है जी डिस्प्ले इमेज, plt डॉट फिगर। एक मिनट, मैं मुझे थोड़ा सा नमाज भी पढ़ लूँ तो फिर दोबारा शुरू करते हैं।